एस्ट्रो लीनियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तंत्र, प्रेत बाधा, प्रेत रोग, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनके बारे में। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि होली और दिवाली के आसपास इस तरह के जो लोग होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई इस तरह का योग है जो इन लोगों को परवश खींच लेता है या फिर आपके ऊपर इन लोगों का असर अधिक होता है, तो इस समय आपको सावधान रहना चाहिए। तो हम ये कुंडली के मार्फत जान सकते हैं कि क्या इस तरह के जो लोग होते हैं जो ये क्रियाएं करते हैं उनके द्वारा आपको नुकसान हो सकता है या नहीं। अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग नहीं है तो ये जो भी इस तरह के लोग हैं वो कुछ नुकसान नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बहुत से लोग आपको कहते मिल जाएंगे कि ये सब कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनको असर होता नहीं है। लेकिन कुछ इस तरह के योग कुंडली के अंदर ही विद्यमान होते हैं जिनके लिए ये लोग बने होते हैं और उनको इनका असर होता है। तो पहले योग, सबसे पहला योग शनि और राहु। शनि और राहु आपकी लगन कुंडली पर, लगन पर ही विराजमान है या आपके यहां पर हैं। शनि राहु यहां बैठे हैं, शनि राहु यहां बैठे हैं या षष्ठ भाव में बैठे हैं। मैं निशान लगा देता हूं, या यहां बैठे हैं या यहां बैठे हैं या फिर यहां पर भी बैठे हैं। अगर इस पोजीशन पर कहीं भी हैं तो तीसरा योग और भी है, शनि राहु यहां भी हो सकते हैं और यहां भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये हो सकते हैं। तो उसमें सबसे खतरनाक जो योग होता है एक ये भी है। शनि राहु कुल मिला के ज्यादातर जगह पर, अगर आपकी कुंडली में शनि राहु की युति है तो ज्यादातर जगह पर ये नेगेटिव प्रभाव देता है। जिनकी कुंडलियों में ये योग होता है उनको तंत्र या तांत्रिक के पास जाना ही पड़ता है। नहीं जाते हैं तो वो उसकी बाधाओं को झेलते हैं और परेशान होते रहते हैं। ज्यादातर को मैंने जाते ही देखा है। तो ये कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा प्रभावी होगा? सबसे पहले तो ये अगर लगन पर बना है तो ये बहुत खतरनाक योग है, और इसके बाद ये अष्टम भाव में बना है तो भी बहुत खतरनाक योग है। ये दो जगह सबसे अधिक प्रभावी होता है। इसके बाद अगर आपका सप्तम हाउस में बना है तो तीसरे नंबर का खतरनाक योग बन जाता है। चौथे नंबर पर आता है आपका चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में अगर शनि राहु बैठे हैं तो भी ये एक खतरनाक योग है। ये ऐसे मान लीजिए शनि राहु का जो योग है एक श्रापित योग होता है जो पूर्व जन्म के आधार पर मिलता है। पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए हैं उसके आधार पर ये योग मिलता है। अगर ये योग आपकी कुंडली में है, चाहे किसी भाव में भी है, तब भी ये असर जरूर करेगा। आपको सावधान होने की आवश्यकता जरूर है। आपको रास्ते चलते भी हमेशा थोड़ा सा अपना इंतजाम करके रखना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा, यही योग यहां पर बना है तब भी परेशानी बहुत जबरदस्त देता है। षष्ठ भाव में बना है तो भी किसी न किसी तरह की प्रेत बाधा के कारण बीमारी लगी रहती है। तो ये इस तरह से योग थे। शनि और राहु अगर आपकी कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं, यदि शनि राहु का कोई भी दृष्टि संबंध भी बन रहा है, मान लीजिए आपके शनि षष्ठ भाव में बैठे हैं और राहु आपके अष्टम में बैठे हैं और यहीं पर चंद्रमा भी बैठे हैं। शनि यहां हो और चंद्र राहु आपके अष्टम में हो, तब भी ये बहुत जबरदस्त योग है। ऐसे लोगों को कहते हैं जन्म से, जन्म जब होता है तब भी परेशानी होती है। ऐसे लोगों को जन्म में मृत्यु जैसे परेशानी को झेल के ही आगे आना पड़ता है, कई बार जीवित भी नहीं रहते। तो ये योग अगर बना हुआ है कुंडली के अंदर तो पिशाच प्रेत बाधाएं
लगी रहती हैं और होती भी हैं। इसके अतिरिक्त आपके शनि राहु चंद्र यहाँ बैठे हों या शनि चंद्र यहाँ बैठे हों, शनि आपके यहाँ हो और यहाँ चंद्र अगर नहीं भी है, अगर यहाँ है तब भी और चंद्र यहाँ है तब भी, शनि चंद्र आपके यहाँ है और राहु यहाँ है और आपके केतु यहाँ पर होंगे तो भी ये योग बन जाता है। अगर इस तरह का कुंडली में योग है तो भी आपको सावधान होने की आवश्यकता है। ये तो राहु और चंद्र से है। बाई चांस अगर आपके केतु भी बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ राहु नहीं है और यहाँ केतु बैठे हैं, तो भी योग ये बनेगा। अगर कहीं भी मंगल आ जाते हैं तो इस योग में कमी आ जाती है। अगर इस योग में कहीं भी मंगल की दृष्टि या मंगल का इन्वॉल्वमेंट कहीं से भी होगा तो ये योग कट जाता है, इस योग में कमी आती है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ राहु बैठे हैं आपके और शनि आपके सामने आ जाते हैं, ये योग भी दिखाता है कि इस तरह की परेशानी आपकी होगी, क्योंकि राहु यहाँ होंगे तो यहाँ केतु और शनि हो जाएंगे। लेकिन अगर इस बीच में कहीं भी चंद्र आ गए तो ये निश्चित रूप से जानिए कि ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है। जो भी इस तरह का कार्यक्रम आपके खिलाफ होगा आपको असर हो जाने वाला है। तो इस तरह से कहीं से भी आप देखिए राहु और चंद्र और शनि की कहीं से युति, दृष्टि संबंध, त्रिकोण में और 6-8 में अगर हैं, बाहर में होते हैं तो उतना नुकसान नहीं करते हैं, कभी कभी थोड़ा करते भी हैं, लेकिन 6-8 में अगर हैं तो ये बहुत नुकसान कर दिया करते हैं। शनि राहु अगर आपके मान लीजिए यहाँ शनि है, यहीं बुध है या चंद्र है या दोनों हैं और राहु आपके नवम भाव में बैठे हैं, अगर राहु यहाँ नवम भाव में बैठे हैं, राहु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी पंचम भाव पर और राहु की दृष्टि आपकी लगन पर भी होगी। अब यहाँ इसमें कहीं भी राहु, बुध और चंद्र अगर कहीं से भी युति हो रही हो या बुध नीच राशि में बैठे हो तब भी इस तरह का योग होता है और ये बाधाएं आपको परेशान निश्चित रूप से करती हैं। दूसरा आपको ये भी देखिए, चंद्र का और राहु का, चंद्र का और केतु का ये योग साधारणतः आपको कुंडली में देखने को मिल जाएगा। ये इसमें शनि नहीं भी है, चंद्र केतु बैठे हैं कुंडली में कहीं भी, चंद्र क्योंकि मन के कारक हैं, चतुर्थ भाव के कारक हैं, और वो केतु या राहु के बीच में कहीं भी आ जाते हैं तब भी ये, इसीलिए इसमें डिप्रेशन का योग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की बाधाएं, नजर लगना, चंद्र अगर राहु केतु से है तो नजर तो लगी ही जाती है, और कभी कभी इस तरह के प्रयोग अगर आपके खिलाफ कोई कर रहा है तो बहुत ज़्यादा संभावना है उसके कारण आपको कष्ट और आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तो और भी कुछ योग होते हैं, लेकिन मेन जो प्रमुख योग होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, तो आप इससे समझ गए होंगे। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।